वेलकम टू आई स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम फ्रंट बोट नेक और बैक डीप नेक गले का अम्ब्रेला फ्लेयर वाला एक बहुत ही सुंदर गाउन बनाना सीखेंगे। तो आइए मेज़रमेंट हम देखते हैं। तो आइए मैं थोड़ा आपको ड्राफ्ट में समझाती हूँ। तो ये देखिए, ये फ्रंट है। फ्रंट में हमने इस तरह से बोट नेक बनाया है और बैक में देखिए इस तरह से डीप नेक बनाया है। फ्रंट की जो गले की जो विड्थ है वो 8 इंच है, उसी तरह से इसकी जो डेप्थ है वो 4 इंच लेंगे और बैक की विड्थ भी 8 ही जाएगी गले की, और उसकी जो गले की डेप्थ है वो हम 11 इंचेस रखने वाले हैं। तो 11 इंचेस गला डीप बनाएंगे। तो उसका शोल्डर कैसे कटिंग होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और यहाँ पे हम वेस्ट में डार्ट लेंगे, फिर यहाँ पे साइड में डार्ट लेंगे और आर्म होल में भी हम डार्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम ओपनिंग रखेंगे छोटा सा, तो यहाँ पे हम बटन रखेंगे और नीचे हम अम्ब्रेला फ्लेयर बनाने वाले हैं। तो ये लॉन्ग गाउन बनाएंगे हम। तो इसका पूरा कटिंग हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और कितने मेज़रमेंट हमें लेने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से अम्ब्रेला फ्लेयर बनाएंगे। और देखिए मेज़रमेंट हमें इतने मेज़रमेंट लेने हैं। मैं आपको क्लोज़अप में दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए इतने मेज़रमेंट चाहिए और कौन से मेज़रमेंट कहाँ से लिए हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला है फुल लेंथ। तो जो टॉप से लेके नीचे बॉटम तक का जो हमारा मेज़रमेंट है वो लेंथ, उसको फुल लेंथ कहेंगे। यहाँ पे शोल्डर जो यहाँ बैक से लेते हैं वो शोल्डर है। अपर चेस्ट मतलब जो ऊपर की जो चेस्ट है वो अपर चेस्ट का फुल राउंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फुल राउंड। फिर है फुल चेस्ट। तो जो बस्ट पॉइंट के ऊपर से जो हम पूरा राउंड लेते हैं वो फुल चेस्ट। वेस्ट है वो वेस्ट का पूरा फुल मेज़रमेंट है। आर्म होल है तो ये आर्म होल का पूरा ये राउंड का मेज़रमेंट है, आप देख सकते हैं। फिर बस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेके बस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बस्ट पॉइंट। फिर डिस्टेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट, तो दो बस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमने लिया है। फिर है फ्रंट वेस्ट लेंथ। तो हमें फ्रंट में यहाँ से लेके बस्ट के ऊपर से लेके नीचे वेस्ट तक का जो मेज़रमेंट है वो हमें लेना है। तो हमारा वो आगे का मेज़रमेंट 18 आएगा और बैक का जो वेस्ट लेंथ है वो इस तरह से लेंगे। तो आगे इस तरह से बस्ट का राउंड होने के कारण आगे का जो मेज़रमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो हमारे केस में 1 इंच ज़्यादा आया है, तो हमारी साइड सीम 1 इंच बड़ी हो जाएगी फ्रंट की। तो उसे हम यहाँ पे साइड डार्ट में एडजस्ट कर लेंगे। तो आपका जितना आया उतना आपको एडजस्ट करना है। फिर स्लीव लेंथ, स्लीव मोरी। फिर बैक विड्थ है तो शोल्डर से नीचे 5 इंच यहाँ का जो मेज़रमेंट है उसे बैक विड्थ कहते हैं। और जो फ्रंट विड्थ है वो शोल्डर से 5 इंच नीचे का जो ये मेज़रमेंट है उसे फ्रंट विड्थ कहते हैं। तो इस मेज़रमेंट का हमें यूज़ करके ये कटिंग करना है। तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा क्लोज़अप में मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रंट का है पूरा क्लोज़अप, कौन सा हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। और ये है बैक का, मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। ये देखिए जो बैक है उसमें जो शोल्डर होगा वो शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो शोल्डर 16 है तो उसका डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 8 इंच का शोल्डर हमें बैक में लेना है, लेकिन उसी जगह पे फ्रंट में हमें शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हमें 0.5 इंच करना है। तो बैक में 8.5 इंच आएगा। फिर शोल्डर स्लोप हमें 0.25 ही करना है। फिर यहाँ का मेज़रमेंट है अपर चेस्ट का है ये। फिर यहाँ का हमें आर्म होल डेप्थ कितना लेना है उसका भी मैंने यहाँ पे दिया है मेज़रमेंट। फिर यहाँ पे हमें वेस्ट का कितना मेज़रमेंट लेना है उसका फॉर्मूला दिया है। यहाँ 1 इंच का हमें डार्ट लेना है। ये सारे मेज़रमेंट मैं आपको कटिंग के टाइम समझाती जाऊँगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। यहाँ पे 18 इंच, यहाँ पे 19 इंच का हमें लेंथ लेना है। तो फ्रंट 1 इंच ज़्यादा कटिंग होगा
तो वो 1 इंच यहाँ पे साइड सीम में हम एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जितनी वेस्ट है उतनी यहाँ पे लेंगे और जितना बाकी रहेगा वो हम यहाँ पे इस तरह से डार्ट में एडजस्ट कर लेंगे। वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। और हमें स्कर्ट कैसे कटिंग करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए स्कर्ट की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ में से हमें वेस्ट की लेंथ जो है माइनस करनी है और प्लस 2 इंच करना है। तो इतना हमें अम्ब्रेला स्कर्ट का जो फ्लेयर है वो कटिंग करना है। और ये जो वेस्ट है वो जो टॉप की वेस्ट हम कटिंग करेंगे सेम उतनी ही वेस्ट हमें यहाँ पे भी लेनी है। तो ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती जाऊँगी। तो देखिए हमने फैब्रिक लिया है, उसकी विड्थ 44 इंच है और उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो पहले हम फ्रंट और बैक कटिंग करने के लिए इसमें से 2 पीस कट कर लेंगे। तो देखिए कैसे हम करते हैं। पहले हम एक 20 इंच का मार्क करेंगे क्योंकि हमारी जो फ्रंट वो है 19 इंच का है। तो यहाँ पे 20 इंच का मार्किंग करेंगे एक, और फिर दूसरा एक हम मार्किंग करेंगे 19 इंच के ऊपर यहाँ से। तो इसमें से एक में से हम फ्रंट कटिंग करेंगे और एक में से हम बैक कटिंग करेंगे। तो पहले ये दोनों पीस हम अलग अलग कर लेते हैं तो कटिंग करने में आसानी होती है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो ये दूसरा भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये भी हमने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम बैक वाला पीस रखेंगे जो 19 इंच वाला है। तो ये हम रखेंगे और इसको पहले कट करेंगे बैक को। इसको हमने फ़ोल्ड कितना किया है, तो हमने 13 इंच जितना फ़ोल्ड किया है। हमें अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करना है कि पूरा चेस्ट राउंड आ जाए। ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक हमें एक जैसा मेज़रमेंट रखना है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये शोल्डर की लाइन है सबसे पहले। फिर दूसरी आधे इंच नीचे हम दूसरी एक शोल्डर की लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा बैक का शोल्डर आधा इंच बड़ा रखने के लिए। फिर हम आर्म होल डेप्थ वो नीचे वाली लाइन से लेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे हमारा 7.5 इंच का आर्म होल डेप्थ आ रहा है। और बैक लेंथ हम 18 इंच रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये दोनों लाइन को हम एक सीधी रेखा में खींच लेंगे। मैंने जो फॉर्मूला दिया है उसमें आपको आपके मेज़रमेंट यूज़ करके फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो ये देखिए अभी हमें शोल्डर यहाँ पे रखना है, तो शोल्डर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे सिर्फ, और जितना आएगा उतना हमें यहाँ पे रखना है। वही सेम मेज़रमेंट हमें यहाँ पे भी रखना है और एक बॉक्स बना लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम अपर चेस्ट का यूज़ करेंगे और अपर चेस्ट का जो मेज़रमेंट है उसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 11 इंच आएगा। यहाँ पे फिर हम 1.5 इंच का सीम अलाउंस रखेंगे कि कभी भी हमें अगर खोलना है तो हम खोल सकते हैं। यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और जो वेस्ट है उसमें हम इस तरह से 11.6 इंच का मेज़रमेंट लेंगे। देखिए आपने फॉर्मूला में देखा है किस तरह से हमने यूज़ किया है। तो 11.6 आ रहा है और 1.5 का सीम अलाउंस। तो इस तरह से दोनों लाइन को इस तरह से हम खींच लेंगे। यहाँ पे 4.5 इंच छोड़ के हम डार्ट का निशान लेंगे और यहाँ पे 5.5 इंच पे डार्ट की लेंथ ले लेंगे और जो 1 इंच हमने वेस्ट में रखा था डार्ट का एक्स्ट्रा वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमें यहाँ पे शोल्डर स्लोप सिर्फ 0.25 लेना है क्योंकि ये बोट नेक बनाने वाले हैं आगे, तो हमें इसमें ज़्यादा लेना नहीं है। देखिए हम यहाँ पे 3.5 इंच जितना छोड़ रहे हैं और आधा इंच सीम अलाउंस, तो हमारा नेक विड्थ 4 इंच का बन रहा है, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से हम शोल्डर स्लोप दे देंगे और हम आर्म होल मेज़रमेंट कर लेंगे। हमारा आर्म होल 19 था तो 1 इंच हम बड़ा बनाने वाले हैं, तो 10 इंच का हमारा आर्म होल आ रहा है। अभी हम बैक को कट कर ले रहे हैं। मैं आर्म होल का मेज़रमेंट थोड़ा टाइट लेती हूँ, तो मैं आर्म होल 1 इंच लूज़ बनाने वाली हूँ।
तो मेरा आर्म होल 19 था, तो मैं 20 इंच का आर्म होल रेडी करूँगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से बैक कट कर लिया है। जितने भी हमारे मार्किंग है डार्ट के आगे और पीछे हम उठा लेंगे इस तरह से, और सारे नॉचेस ले लेंगे स्टिचिंग के। अभी हमें फ्रंट कटिंग करना है, तो हम फ्रंट का पीस बिछाएंगे। तो फ्रंट हम 15.5 इंच 16 इंच जितना हमें फोल्ड कर लेना है, क्योंकि फ्रंट में डार्ट भी आएगा। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें लेंथ लेनी है, तो सबसे पहले हम बैक रखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, और जो नीचे वाला शोल्डर है वो यहाँ पे रखेंगे, और हमारी जो फ्रंट वेस्ट लेंथ है वो हम 19 इंच ले लेंगे। यहाँ पे हमें 19 लेना है। अभी हम यहाँ पे जो नीचे वाला शोल्डर है बैक का, उसको फ्रंट के शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और आर्म होल के निशान, शोल्डर के निशान इस तरह से हम उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट का आर्म होल आधा इंच बड़ा होगा, तो थोड़ा सा हम यहाँ से बड़ा रखेंगे आर्म होल। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और ये हम मार्किंग इतना ले लेंगे। अभी हमें बैक उठा लेनी है। देखिए फ्रंट का जो शोल्डर है वो 8.5 हमने रखना है, आधा इंच ज़्यादा रखना है। फिर यहाँ पे ये लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और जो फ्रंट की विड्थ है वो 7.5 इंच आएगी, मैंने आपको मेज़रमेंट में दिखाया था। तो यहाँ से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है, इसकी ये लाइन है। यहाँ पे भी हमें सिर्फ 0.25 इंच ही शोल्डर स्लोप देना है, क्योंकि हमारा फ्रंट में बोट नेक है। अभी हमें बस्ट पॉइंट लेना है, तो बस्ट पॉइंट में हम आधा इंच ऐड करके यहाँ पे बस्ट पॉइंट ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे बस्ट पॉइंट हमने लिया है, इस तरह से बस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 11 इंचेस का मार्क लेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, और 1.5 इंच सीम अलाउंस। अब यहाँ पे हम फुल चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 11.75 इंच का मार्किंग लेंगे, और 1.5 इंच का सीम अलाउंस। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बस्ट पॉइंट जो है उसका आधा हम यहाँ पे 4 इंच लेंगे, तो ये हमारा बस्ट पॉइंट आ गया है यहाँ पे। अब ये दोनों जो निशान है साइड सीम के वो जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब जो हमने नीचे का मार्किंग लिया था उसको इस तरह से पहले स्ट्रेट कर लेते हैं, लंबाई का जो मार्किंग था वो। अब हम ये मेज़रमेंट करेंगे वेस्ट। तो देखिए वेस्ट यहाँ पे 12.6 आ रही है, और हमें चाहिए सिर्फ 10.6 इंच। तो जितना भी एक्स्ट्रा रहता है तो वो हम 2 इंच जो है वो डार्ट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम 2 इंच डार्ट में इस तरह से निकाल लेंगे, और यहाँ से थोड़ा आधा इंच जितना नीचे एक दूसरा मार्क करेंगे, यहाँ पे आधा इंच जितना नीचे, और दूसरा एक अढ़ाई इंच पे, 2.5 पे एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से क्रॉस में डार्ट लेंगे, नीचे से इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा डार्ट भी हमने बना लिया है, ये देखिए। अभी हमें साइड का डार्ट यहाँ से बस्ट लाइन से 3 इंच नीचे एक मार्किंग करना है, और बस्ट पॉइंट से 2 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और फिर ये दोनों निशान को हमें जोड़ देना है इस तरह से। जो हमारी साइड की सीम फ्रंट की 1 इंच ज़्यादा बनने वाली है वो हम 1 इंच यहाँ से डार्ट में से रिमूव कर लेंगे, यहाँ से इस तरह से डार्ट रखेंगे 1 इंच का। आपका जितना डिफरेंस आता है फ्रंट और बैक में उतना आपको डार्ट यहाँ पे लेना है। तो देखिए हमारा डार्ट रेडी हो गया। अभी यहाँ पे हमने जो लाइन है वहाँ पे हमने इस तरह से फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है, और इसे हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा 10.5 इंच आ रहा है, तो मैं आधा इंच का आर्म होल का डार्ट लेने वाली हूँ, तो वो आधा इंच में यहाँ से रिमूव कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मार्क कर लूँगी एक, इस तरह से मेरा आधा इंच यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो 10 इंच का मेरा फ्रंट का आर्म होल रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी हम देखिए यहाँ पे हमारा 1 इंच देखिए ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए ये हम जब ये क्लोज़ कर लेंगे डार्ट, देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ दोनों डार्ट को।
मैं पिंस लगा के आपको डार्ट क्लोज करके फिर वापस नीचे से हमें थोड़ा सा शेप भी देना है वेस्ट का। तो देखिए हम इस तरह से डार्ट को क्लोज कर लेंगे साइड वाला। देखिए अभी यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और जितना भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है नीचे से फ्रंट में उसको हम मार्क करके शेप दे देंगे। यहाँ पे नीचे से वेस्ट का शेप दे देंगे। ये हमारा नीचे से वेस्ट का शेप आ गया। और साइड का भी यहाँ पे डार्ट के बाद, डार्ट लेने के बाद एक वापस एक शेप दे देना है इस तरह से। तो ये हमारी साइड सीम भी एक नई बन गई है। अब यहाँ पे भी हमारा फ्रंट 4 इंच का विड्थ है, यहाँ पे भी नेक का भी 4 इंच का डेप्थ हम रखेंगे वो, लेकिन वो हम बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम सिर्फ इतना कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट भी कटिंग हो गया है। आपको अगर कुछ भी पूछने जैसा लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर जितने भी हमारे निशान है वो हम सारे नॉचेस लगा के उठा लेंगे। डार्ट के नॉच, साइड सीम के नॉच, फिर नेक के नॉच, सभी नॉच को हमें इस तरह से उठा लेना है। और जितने भी हमारे ये बस्ट पॉइंट के जो निशान है, डार्ट के पॉइंट है, वो हमें दूसरी साइड के ऊपर भी इस तरह से उठा लेने हैं। तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमें वापस तकलीफ़ ना हो, अच्छे से हम स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये बैक और फ्रंट रेडी है। ये देखिए अभी बैक के ऊपर भी थोड़ा सा हम नीचे से वेस्ट को शेप देंगे। तो पहले हम डार्ट को इस तरह से क्लोज कर लेंगे। तो देखिए कैसा शेप आ रहा है, तो हमें इस शेप को इस तरह से कर देना है। तो ये शेप हमने वापस बैक में चेंज किया है, तो उतना ही हमें फ्रंट में से भी वापस ट्रिम करना पड़ेगा। देखिए तो दोनों को शेप दे देना है इस तरह से। तो वापस जितना हमने बैक में से ट्रिम किया उतना ही हमें फ्रंट में से भी ट्रिम करना है। तो हमारी फ्रंट और बैक की साइड सीम एकदम एक जैसी मिलनी चाहिए। तो ये देखिए हमने फ्रंट और बैक पीस दोनों कटिंग कर लिए हैं। अभी हम अम्ब्रेला घेर को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखिए, और फिर उसे इस तरह से अम्ब्रेला जैसे हम कट करते हैं इस तरह से हमें इसे बिछा लेना है। इस तरह से देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड करके फिर इस तरह से फोल्ड करना है। तो आगे और पीछे का हमारा अम्ब्रेला फ्लेयर रेडी हो जाएगा। तो देखिए जितनी हमारी वेस्ट है उतनी ही हमारी घेर स्कर्ट की भी वेस्ट होनी चाहिए सीम अलाउंस के साथ। तो यहाँ पे उतना मेज़रमेंट है उतना हमें रख देना है सीम अलाउंस के साथ वाला। जितना टॉप का हमारा कमर का मेज़रमेंट है उतना ही यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट रखना है। और जो मेज़रमेंट वहाँ पे आया वहाँ से फिर हमें इस तरह से राउंड बना देना है। ये देखिए इस तरह से फिर हम मेज़र कर लेंगे। तो हमारा सेम मेज़रमेंट आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है, नहीं तो हम थोड़ा ऊपर या नीचे लाइन को ले जा सकते हैं। ये देखिए हमारा वेस्ट का मेज़रमेंट टॉप के वेस्ट के मेज़रमेंट के साथ बैठ गया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अभी हमें स्कर्ट की लेंथ लेनी है। तो जो स्कर्ट की लेंथ है वो टोटल लेंथ जो है उसमें से हम ये ऊपर की जो लेंथ है उसको माइनस करेंगे और फिर 2 इंच ऐड कर देंगे। ठीक है, टोटल में से वेस्ट लेंथ को माइनस करके फिर 2 इंच ऐड करेंगे। तो जितना आएगा 42 इंच हमारा आ रहा है। तो हम 42 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, 2 इंच जोड़ देती हूँ मैं इसमें। देखिए इस तरह से हमें ऐड कर देना है। और फिर वो जो मेज़रमेंट आया है वो यहाँ से हमें मेज़र करना है, यहाँ से। और फिर वो जितना है उतना पूरे राउंड में हमें इस तरह से मार्क कर देना है। और इस तरह से पूरा राउंड हमें कर देना है रेडी। देखिए इस तरह से हमें पूरे में मार्किंग कर लेना है। आपको कुछ भी क्वेरी है इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा।
और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा मेज़रमेंट लग गया है। मैं थोड़ी सी डार्क कर देती हूँ ये लाइन तो आपको दिखाई दे। तो देखिए हमारा स्कर्ट रेडी है। अभी हमें स्कर्ट को कट कर लेना है, तो ऊपर से इस तरह से और फिर नीचे से हम इसे कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा एक साइड पे जोड़ आने वाला है, तो फिर हमें जोड़ को भी लगाना है, तो वापस हम जोड़ को भी कट कर लेंगे। तो जो ये पीस नीचे का बचा है उसे इस तरह से हमें वापस रख देना है, इस तरह से। आप देखिए मैं कैसे रख रही हूँ, वैसे ही आपको इसे रख देना है इस तरह से। ये देखिए इसके ऊपर ये जोड़ वाला जो निशान है वहाँ तक हमें इसे इस तरह से रख लेना है। ये देखिए यहाँ तक, जहाँ से हमें जोड़ना है वहाँ तक। ये देखिए इस तरह से हम नीचे का जोड़ भी कट कर लेंगे। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारा नीचे का स्कर्ट कटिंग हो गया है। अभी हमें स्लीव को कट करना है, तो हम स्लीव को कट करते हैं। देखते हैं स्लीव हम कैसे कट करते हैं। तो ये हमारा स्कर्ट का पीस रेडी हो गया है। तो पहले हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर वापस दूसरी बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव एक साथ कटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले नीचे जो सेल्वेज वाला भाग है वहाँ पे हम इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे, नीचे आधा इंच। वहाँ पे सेल्वेज है तो वो निकल जाएगी। फिर यहाँ पे हम 1.5 से 2 इंच जितना लेंगे, वो नीचे की जो मोरी है स्लीव की उसे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, मैं डार्क कर लेती हूँ। स्लीव की लेंथ 11.5 इंच है, तो हम 11.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे। ये देख सकते हैं आप। फिर हम स्लीव की कैप यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं और इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे इस तरह से। अभी हमारा आर्म होल जो है वो 20 इंच बनाया है, तो हम 20 इंच मतलब यहाँ पे 10 इंच रखेंगे, और यहाँ पे जो मार्किंग आ रहा है उस लाइन पे वो हम यहाँ पे ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 9 इंच का बन रहा है आर्म होल विड्थ, तो हम थोड़ी सी स्लीव की कैप जो पहले 4 इंच थी वो अब हम 4.5 इंच पे रख के देखेंगे। वापस लाइन ड्रॉ करेंगे और वापस हम 10 इंच को इसी लाइन के ऊपर रखेंगे। देखिए कहाँ तक आ रहा है, तो देखिए अब यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमारा ये 8.5 इंच में बैठ रहा है, तो हम ये वाला ले लेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिम अलाउंस देंगे। स्लीव की मोरी हम 7 इंच रखेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच का हम सिम अलाउंस दे देंगे, और साइड सिम को हम इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से स्ट्रेट नहीं जोड़ना है, थोड़ा सा कर्व शेप देके हम जोड़ देंगे। फिर हम यहाँ का आर्म होल बना देंगे। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसे फ्रंट और बैक दोनों का मैं आर्म होल का कर्व कर लेती हूँ। मैं थोड़ा सा डार्क करके आपको दिखाती हूँ फ्रंट का और बैक का। सबसे पहले हम बैक वाले को कटिंग स्टार्ट करेंगे करना। ये देखिए दोनों को मेज़रमेंट करती हूँ, तो ये देखिए 10 आ रहा है बैक वाला। अभी हम फ्रंट वाला मेज़रमेंट कर रहे हैं। देखिए फ्रंट वाला भी हमारा 10 इंच आ रहा है। तो स्लीव का आर्म होल हमारा मैच हो जाएगा ड्रेस के आर्म होल के साथ, और फिर हम इसे कटिंग कर लेंगे। नीचे की सेल्वेज लाइन भी कट कर लेंगे, और यहाँ पे सारे निशान हम नॉचेस लगा देंगे, और जो फ्रंट का आर्म होल है उसे हम ट्रिम कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्लीव भी रेडी हो गई है। देखिए थोड़ा सा मैं ट्रिम कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमने नीचे का फ्लेयर, ये बैक का पार्ट, ये फ्रंट का पार्ट, ये स्लीव हमारी कटिंग हो गई है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ये बैक बोट नेक बनाते हैं फ्रंट का बटन के साथ ओपनिंग वाला। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम फ्रंट का बोट नेक स्टिच करते हैं, और फिर देखेंगे कैसे हम बैक का जो डीप नेक है वो हम बनाते हैं इस तरह से डोरी वाला। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon. Thank you for watching. Keep watching.